नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का डेली चार्ट है और आप इस चार्ट में देख पा रहे हो कि पिछले दो दिनों यानी 8 जनवरी और 9 जनवरी में जो स्टॉक की दुर्गति हुई है, यू कैन सी द दुर्गति ऑफ द स्टॉक, है ना। और स्टॉक हमारा बहुत बुरी तरह गिरा है, ठीक है ना। 10-12%, 4% इस तरीके से गिरा हुआ है। एंड दिस स्टॉक फॉल इज ड्रिवन बाय न्यूज ड्रिवन, ठीक है ना। ये स्टॉक गिरने का कारण क्या है ये 2 दिनों में? इसका कारण ये है कि जो भारत सरकार ने जो 2020 में जो चाइनीज फर्म के ऊपर प्रतिबंध लगा के रखा था कि दे वर नॉट परमिटेड टू बिड फॉर द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि 2020 में जो इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स के बीच में जो झड़प हुई थी, जो झगड़ा हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसके चलते हुए भारत सरकार ने 5 साल, पिछले 2020 से 5 साल के लिए जो चाइनीज फर्म है उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड करने के लिए प्रोहिबिटेड करके रखा था। लेकिन अभी फिलहाल ये जो रिस्ट्रिक्शन है इसको भारत सरकार ने उठाने का सोच रही है या उठाने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि इंडिया सोच रहा है कि जो चाइनीज के साथ जो रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। जो 5 साल पहले गुजरा वो हो गया, उसको भूलते हुए एक नई शुरुआत करने की भारत सरकार की एक पहल है। और इसके चलते हुए जो सैंक्शन लगाया गया था, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उस रिस्ट्रिक्शंस को भारत सरकार उठाने के लिए सोच रही है। तो इसके चलते हुए 8 जनवरी और 9 जनवरी को आप देख सकते हो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में 8% का जो 8% टूटा था, एबीबी 4.7% टूटा था, सिमेंस 4.16 और एलएनटी 2.74, इनमें भारी गिरावट आई थी। क्योंकि हमें पता है कि जो चाइनीज फर्म्स है दे हैव गॉट वेरी डीप पॉकेट्स, तो अभी हमारे इंडियन फर्म्स को उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नेचुरली उनके जो टॉप लाइन्स है, उनके बॉटम लाइन्स है, उनके मार्जिन्स है, इन सारे जगहों में इफेक्ट होने वाला हुआ। तो इसके चलते हुए हमें इन स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई द स्टॉक्स हैव फॉलन सच ए शार्पली, नॉट ओनली द बेल बट ऑल्सो अदर कैपिटल गुड स्टॉक्स। जितने भी कैपिटल गुड स्टॉक्स थे, चाहे वो एबीबी हो, एलएनटी हो, ठीक है ना, ये सारे स्टॉक्स 8 और 9 तारीख को काफी गिरे थे। उनका गिरने का कारण यही था। और अभी जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन जो अभी चल रहा है, तो अभी लगता है कि ये और आगे भी गिरे, क्योंकि इसके बाद 8 और 9 के बाद और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन टेंशन इंक्रीज हुए ना कि डिक्रीज हुए, है ना। क्योंकि इसके बाद हुआ क्या कि भैया जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया, रातों रात 12 बजे प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ दोनों उठा के अमेरिका लेके चले गए। और अभी ट्रंप साहब का कहना है कि मुझे ग्रीन लाइट चाहिए, आई वॉन्ट ग्रीन लाइट आइडेंटिटी कॉल द हार्ड वे और द सॉफ्ट वे, ठीक है ना। मुझे ग्रीन लाइट चाहिए तो चाहिए। इजी वे ये है कि उन्होंने ग्रीन लाइट वालों को ऑफर दिया, वहां की जो 60,000 जनसंख्या है, जो 60,000 की आबादी, उन्होंने उनको ऑफर दिया कि मैं आप सबको 1-1 करोड़ दूंगा, आप सब लोग आके मेरे साथ मिल जाइए। ये तो इजी वे हो गया था। हार्ड वे, यदि आप मेरी बात नहीं मानते हो, आप यदि रिटेलिएट करते हो, तो देन आई एम गोइंग टू सेंड माय आर्मी और मैं अपनी फौज को भेजूंगा और तुम पे कब्जा करूंगा। जिस तरीके से मैंने वेनेजुएला पे कब्जा किया है, द सेम वे आई एम गोइंग टू डू कब्जा ऑन यू आल्सो। तो ग्रीनलैंड के पास अभी कोई ऑप्शन है नहीं इसके अलावा कि अमेरिका की बात मान जाए और अमेरिका के साथ जुड़ जाए। और वेनेजुएला को वो नॉट वेनेजुएला, विच कंट्री दैट इज, ग्रीनलैंड को इसलिए कब्जाना चाहते हैं क्योंकि जो ग्रीनलैंड में बताया गया कि वहां पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वहां पे बहुत ही अधिक संख्या में मौजूद है। क्योंकि ग्रीनलैंड जो पूरा जो एरिया वो बर्फ से ढका हुआ है, वहां की जनसंख्या सिर्फ 60,000 लोग हैं, लेकिन वहां के जो जमीन के नीचे जो खनिज पदार्थ है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, वो काफी वहां पे दबे हुए हैं, जिसका यूज हमें ईवीज में होता है, जो ठीक है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में होता है, जो वारफेयर के इक्विपमेंट्स है, मिसाइल्स में होता है। तो इन सब के लिए वो हथियार, वेनेजुएला को उन्होंने तेल के लिए हथियार आया था, तेल, वहां का जो तेल को कब्जा करने के लिए वेनेजुएला को टेक ओवर किया था। और यहाँ पे जो ग्रीनलैंड को वो इसलिए करने वाले हैं कि वहां के जो खनिज पदार्थ है उन पे कब्जा किया जाए। और जो ग्रीनलैंड के जो पीएम है, तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा, फर्स्ट शूट देम एंड देन टॉक, बट ऐसा लगता नहीं कि डेनमार्क ऐसा कर पाएगा, क्योंकि जो दे डोंट हैव द पॉलिटिकल माइट, दे डोंट हैव द आर्मी माइट टू चैलेंज द अमेरिकन कंट्रीज। तो अमेरिका को वो मतलब आर्मी के हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकता है। तो आने वाले दिनों में और जो पॉलिटिकल सिचुएशन और खराब होने वाले हैं, ठीक है ना। जो इंटरनेशनल लॉ की जो धज्जियां उड़ रही है, एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर रहा है,
तो आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट और बुरी तरीके से गिरने वाला, सारे सपोर्ट्स टूटने वाले हैं, एंड फॉर अ फ्यू डेज और फॉर फ्यू वीक्स इट्स बेटर टू सिट इन द फेंस एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर दोस्तों आज के लिए फिर इतना रखते हैं, फिर कभी किसी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जब बाबा, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, और यदि आप चैनल में पहली बार आए तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।